वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये अभी जो क्लास इससे पहले थी उसमें हम क्लिष्ट तो दोष पढ़ रहे थे और ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको लिखवाए थे और चलिए अब इनको क्लियर करते हैं। बच्चों, आपने लाइन छोड़ी होगी ज़रूर। एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको कहा था कि बीच में आपको लाइनें छोड़नी हैं। तो ये हेम का अर्थ हिमालय, उसकी पुत्री यानी पार्वती, पति यानी शिव और वाहन यानी बैल यानी मूर्ख। तुम इसमें रति न फेर, यूँ कहते हैं। ये किसी व्यक्ति को कह रहा है कोई कि उसको मूर्ख कहकर कह रहा है कि तुम इसमें जो अपनी रति है, अपना प्रेम है, उसको मत फिरा इधर से, यानी अपना मन इधर से मत हटा। अभी किधर मन लगा रखा है ये पूरा पद जब पढ़ें तो उसमें समझ आएगा, लेकिन यहाँ केवल हमें ये समझना है कि ये देखिए किस प्रकार से बैल यानी मूर्ख अर्थ कितने जोड़ गुणा भाग बाकी करने के बाद निकला है। हेम का अर्थ हिमालय, हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती के पति यानी भगवान शिव और उनके वाहन यानी नंदी महाराज, बैल यानी उसके लिए आया मूर्ख। तो फिर कहते हैं कि हे प्रिय, तुम इसमें अपनी रति मत फेरो, यानी इधर से अपने मन को मत हटाओ। और मूर्ख शब्द के लिए यहाँ तक ये कितने शब्द आए हैं, ये जोड़ तोड़ करके अर्थ इसका निकालना पड़ा है। इसी प्रकार जो अगला उदाहरण था अपना, इसमें देखिए सारंग 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 बहुत बार आया है। हर बार सारंग का अर्थ अलग अलग है। और देखिए इसमें सारंग ले सारंग चलो, क्या कहते हैं कि जो सुंदरी है, नायिका है सारंग, वो सारंग लेके यानी घड़ा लेकर चलो चलती है। सारंग पूग्यो आए, तो वहाँ पर क्या आ जाते हैं, बादल घिर आते हैं। कि जब नायिका पानी भरने जाती है तो बादल घिर आते हैं। सारंग सारंग में दियो, जो गढ़ा है वो सारंग में दियो, जो नायिका है उसने घड़े को जल में डुबो दिया। सारंग सारंग माए, सुंदरी ने, नायिका ने घड़े को जल में डुबो दिया और घड़े में क्या भर गया, जल भर गया। इस प्रकार से कैसे कैसे सारंग का अर्थ कितनी बार अलग अलग निकाल कर ये अर्थ निकालना पड़ रहा है कि जो नायिका है वो पानी भरने जाती है, पानी भरने जाती तो वहाँ पर बादल घिर आते हैं और वो शीघ्रता से जल भरती है और घड़े को जल में डुबा देती है और जो जल है वो घड़े में भर जाता है, मटके में भर जाता है। इस प्रकार से ये शब्द भी जोड़ तोड़ करके निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सारंग सारंग का शब्द बहुत बार आया है, अर्थ भी बार बार अलग अलग निकल रहा है। इसलिए चलिए एक और छोटा सा दोष है, बहुत ही सिंपल सा, ग्रामत्व दोष। ग्रामत्व दोष यानी जहाँ ग्रामीण बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, ग्रामीण बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग अगर किसी पद में हो तो वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। यानी असंस्कृति सूचक या गवारू शब्दों का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। देखिए एग्जाम्पल, इसमें आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं बच्चों, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और गांव में जिस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं व्यावहारिक रूप से, तो ऐसे शब्द का प्रयोग अगर किसी पद में हो तो वहाँ ग्रामत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण देखिए, मच्चक मच्चक मत चलो। तो इस प्रकार के शब्द तो शास्त्रों में या काव्यों में तो आ नहीं पाएंगे, ये ग्रामीण बोलचाल के शब्द हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण है जो आपको लिखना है बच्चों, कि मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। बहुत पढ़ा होगा आपने, मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूंड शब्द वो है, वो ग्रामीण बोलचाल का है, वो भी आपको लिखना है। एक दूसरा एग्जाम्पल, मूंड पे मुकुट धरे। ये मूंड इस प्रकार जिसको हम माथा कहते हैं या ऐसे, मूंड पे मुकुट धरे ऐसे। आगे आप लिख लेंगे, मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। ये दूसरा एग्जाम्पल है जो आपको लिखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऐसे आपको ग्रामत्व दोष के, तो जगह जगह मिल जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। जो आधुनिक युगीन जो काव्य है, खड़ी बोली में लिखा हुआ काव्य है, ब्रजभाषा में भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग दिखेगा।
तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपको बहुत मिलेगा। तो आज हमने ये 5 दोष अपने क्लियर किए हैं बच्चों। अगर इनमें कोई आपको समस्या हो, किसी भी दोष में अगर समझ नहीं आया हो, आप और भी अपने आपके पास अभ्यास के लिए बहुत सारी पद आपको मिलेंगे, उसमें आप कर के देखें कि कौन सा दोष हो सकता है जो आज हमने पढ़े हैं उनमें से। आप ग्रुप में डाल सकते हैं। कोई दोष अगर आपको समझ में नहीं बैठा तो हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।